नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। देश में अब सबसे बड़े कोई मुजरिम है तो मुसलमान है। देश के सबसे बड़े गुनहगार कोई है तो मुसलमान है। अगर देश में किसी से जुर्माना अगर वसूल करना है, किसी पे फाइन लगाना है, किसी के घरों पे बुलडोजर चलाना है तो वो मुसलमान है। यानी अब ये दस्तूर बन गया है, नया विधि विधान बन गया है, संविधान में इसको वैध करार दिया गया है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करिए, आपको देशभक्त कहा जाएगा, आपको राम भक्त कहा जाएगा, आपकी प्रशासनिक सेवा को देखकर आपको सम्मानित किया जाएगा। इसीलिए तो हरियाणा के पुलिस विभाग के यानी ट्रैफिक विभाग में कार्यरत वीर प्रताप नाम है साहब का, वर्दी होगा, वर्दी पहनते समय संविधान का शपथ भी लिए होंगे और देश में जनता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हुए होंगे और सीने पे हाथ रखकर शपथ लिया होगा कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठता के साथ देश की सेवा करेंगे, देश की जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। लेकिन कार्य करने का अनोखा तरीका है भैया। हम आपको बताते हैं कि दरअसल वीर प्रताप का एक पोस्ट आपको हम सुनाते हैं, उसके बाद खबर आपको समझ में आ जाएगी कि वीर प्रताप ने कौन सा कारनामा किया है। मैं तो कहता हूं कि इनके कारनामों को देखकर मनोहर लाल खट्टर को उनको सम्मानित कर देना चाहिए था। उनकी प्रशासनिक सेवा को देखकर उन्हें वीरता का सम्मान देना चाहिए या सर्वोच्च सेवा का अवार्ड या सम्मान दे देना चाहिए। तो खैर, वीर प्रताप अखिल भारतीय सेलिब्रिटी इनका फेसबुक प्रोफाइल है। आज सोचा था सुबह की जुम्मा के दिन किसी मोमिन को चालान ना चुम्मा नहीं दूंगा, यानी पोस्ट पे ध्यान दीजिए, सुनिए। लेकिन अभी ट्रैफिक बूथ के बाहर मैं चेयर डाल के बैठा था, तभी साजिद मियां गोल टोपी लगाए हुए आए जुम्मा की नमाज अदा करके। पीछे दो भटके हुए नौजवान और थे और साजिद मियां को तोहफा दिया, फिर 33,000 का चालान काट दिया। अल्लाह ताला बड़े मेहरबान है इन पर। सलाम वालेकुम भाईजान। ये वीर प्रताप सिंह का पोस्ट है। यानी इनकी पोस्ट में देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है, इनके जहन में किस कदर नफरत कूट कूट के भरी है। ये कैसे प्रशासनिक सेवा में ऐसे लोग रहते हैं जो मुसलमानों के प्रति नफरत रखते हैं। उन्होंने बाकायदा इस पे चालान जो काटा है उसका फोटो भी शेयर किया है, जो आपको दिख रहा होगा। चलिए, अगर आपसे नहीं दिख रहा है इनके पोस्ट पे तो हम आपको इनकी प्रोफाइल भी दिखा देते हैं। प्रोफाइल में देखिए, ये वीर प्रताप नाम है। मरकर भी ना निकलेगी इस दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। शेर तो अच्छा है लेकिन घाम घिनौना है। ये लिखे लाइव इन फरीदाबाद है, फ्रॉम अलवर सिटी, राजस्थान, इंडिया। उसके बाद आपको चालान दिखाते हैं। महोदय ने जिस चालान को हाथ में लेकर फोटो डाला था, उस चालान को देखिए और चालान को गौर से देखिए। इसमें पूरा वो कितने रुपए का फाइन डाला है, 5,000 रुपये यहाँ लिखा है। उसके बाद में एक और है इसका विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस कदर ये भाई साहब ने अपना काम किया। नाम है जिसके ऊपर चालान काटा गया, साजिद अली। साजिद अली के ऊपर ये चालान काटा गया था। उसके बाद जब यह पोस्ट ये करते हैं इस तरह के, तो लोग इनके चालान को, इनके डाले गए पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं और शेयर करते हैं। और हम जुबैरी लिखते हैं कि वीर प्रताप जी पुलिस हरियाणा के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हैं और सिर्फ मुसलमान देखकर चालान काटते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी अपना कारनामा बड़ी शान से बताते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद, बाकी उन्होंने टैग किया है जो फरीदाबाद पुलिस जोन है या ऑफिसर है, बड़े साहब है, उनको संज्ञान लीजिए और सख्त कार्रवाई कीजिए। उसके बाद में अब्बास पठान भी लिखते हैं यही चीज़ कि यह व्यक्ति पुलिस हरियाणा में ट्रैफिक विभाग में है, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों पर द्वेषपूर्ण, नस्लभेदी एवं सांप्रदायिक कार्रवाई करता है। ये भी टैग मारते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद, पीटीएफ फरीदाबाद, पुलिस फरीदाबाद संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उसके बाद महाशय का आपको तस्वीर दिखाते हैं। माथे पे चंदन टीका है, बदन पे वर्दी है, कांधे पे सितारे लटके हुए हैं। हरियाणा पुलिस में ट्रैफिक विभाग में काम करते हैं। महाशय का कारनामा है, जब ये कारनामे को अपने फेसबुक पोस्ट पे
पोस्ट करते हैं तो कुछ लोग उस पर जो चमन वो लोग होते हैं, नफरती चिंटू होते हैं, उनकी धमाकेदार एंट्री होती है। लिखने लगते हैं अब्दुल्ला जी अपनी किडनी बेचकर चालान भरेंगे। उसके बाद लिखते हैं इनके ही तो उनकी बाइक न होगी, दादा जिनके अपने चालान काट दिया है। आज प्रोफेसर साहब हैं जो बातचीत करें। वीर प्रताप उनका रिप्लाई भी दे रहे हैं, प्रोफेसर भरना अनिवार्य है, अगर कागज ना दिखा पाया तो वहाँ चालान की रकम जितनी संपत्ति संलग्न कर देता है कोर्ट, इसीलिए इसको इम्पाउंड करता हूँ। उसके बाद तमाम इनके अलग अलग पोस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये रहा ट्रैफिक विभाग का कार्य, जो अब मुसलमानों को आइडेंटिफाई करके उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं। तो नया प्रदेश है, नया देश है, विश्व गुरु बनते भारत है, जहाँ पे मुसलमानों को प्रताड़ित करना अब मुनासिब है। इसीलिए मुसलमानों के ऊपर इतने जुल्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं मुसलमानों की बहू बेटियों के बुरखे उतारे जाते हैं, तो कहीं मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, तो कहीं मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के घाट उतार दिया जाता है, तो कहीं मुसलमान लॉकअप में ही 3 फुट की चोटी पर फांसी लगाकर मर जाता है, तो कहीं लॉकडाउन में किसी को मार मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहीं दंगे के आरोप में उसे सदियों कई वर्षों तक सलाखों के अंदर ढकेल दिया जाता है। ये आज का भारत बना दिया गया है, जहां पे अब नाम पूछकर, जात धर्म बताकर फैसले लिए जाएंगे। तो खैर देखते रहिए क्या क्या होता है नए भारत में, बदलते भारत में, विश्व गुरु बनते भारत में। जो भी होगी हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा।